वहां कर्म जो था और राज्य की गद्दी पर यानी राजसी ठाट बाट में हो करके भी जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, स्वयं गंगा पुत्र कहने वाले उस भीष्म पितामह जिनके एक बाण के चलने से समस्त दिग्गज कांप जाते थे, चारों दिशाएं थर्राने लगती थी, यहाँ तक कि धरती में ही नहीं समुद्र में भूचाल आ जाते थे, स्वयं हिमालय भी पिघलने को तैयार हो जाता था। हजारों सूर्य की इतना गर्मी और तेजस्विता का दिव्य स्तर रखने वाले भीष्म पितामह केवल एक अन्यायी का साथ देने के कारण, एक अधर्मी का साथ देने के कारण, वह दुराचारी दुर्योधन का साथ देने के कारण परिणाम दिव्य आत्माएं है हुआ कि गंगा पुत्र इतना निर्मल पवित्र गंगा पुत्र भीष्म पितामह जैसी दिव्य आत्मा भी पुण्य आत्माएं ऐसे संकट को झेला जिसको सोचने मात्र से रूह कांप जाता है। जब धर्म के आप विपरीत जाएंगे, जब अधर्म के साथ जाने का 3 कटघरी होता है, 3 पावदान होता है। पहला पावदान अपने शरीर में होता है, अपने शरीर में होता है, यह आपको मन को प्रभावित करता है और वही संत सदगुरु धर्म सभा छुड़ाता है। ठीक है, यदि आपका मन ऐसे हालात में करवट ले रहा है, सदगुरु और संत या संत वाणी से दूर कर रहा है, धर्म न्याय से दूर कर रहा है, तो समझ लेना कि अब आपका साथी आपका विनाश करने की तैयारी कर रहा है, आपकी विनाश करने की तैयारी कर रहा है दिव्य आत्माएं। इसलिए सबसे पहले अरे सोकर उठना बाद में, पहले मन में विचार करना कि मेरा मन किन कारण से हमारे मन में ऐसा भाव प्रकट करता है। दिव्य आत्माएं, भरोसा जब डगमगा जाता है ना, भरोसा जानते हैं, भरोसा जब डगमगा जाता है व्यक्ति का, तो वही कहता है छोड़ नहीं, धर्म कर्म में क्या रखा है, फलाना ही नहीं ठीक है, करता है पाप और इतना फल फूल रहा है। और संसार में मैं बताऊं ना, फलता और फूलता आदमी है तो इसका मतलब है वह पाप नहीं, कभी पुण्य और धर्म का सहारा लिया है। यदि बैंक में एफडी है तभी उसका वापसी लेने पर मूलधन से ज्यादा लौटाती है बैंक। उसी तरह से जो हम नेक कार्य करते हैं, अच्छी कार्य करते हैं, सत्य कार्य करते हैं, वह हमें परम शक्ति सत्ता के द्वारा उसका प्रतिफल यदि तुरंत नहीं मिला, बाद में मिलता है, तो वही भाग्य बन करके कई गुना लौटता है।